इवन जब मैं मुस्लिम था, अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ, मैं मुस्लिम था और एक दिन जुमा का दिन था और वो जी। तबलीगी जमात से मैं जुड़ा हुआ था, तबलीगी जमात का मैं हिस्सा रहा हूँ 18 बाप रे, साल। आप तबलीगी जमात का हिस्सा थे? 18 साल स्वामी जी, वहाँ पे मैं जो है तबलीगी जमात से जुड़ा रहा 18 साल तकरीबन। तो काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी 18 हैं। साल तक? जी, 18 साल। मतलब आपको तो इनके अंदर की जानकारियां भी होगी कि ये देश के विरोध में क्या-क्या काम कर रहे हैं? ये देश पे कब्जा करने के लिए काम कर रहे हैं? समीर भाई, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। आप इतना समझिए स्वामी जी कि आपको और हमें अपनी अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट ने तबलीगी बैन जमात लगा को दिया। आतंकवाद का दरवाजा बताकर बैन लगाया है। सिर्फ बैन नहीं लगाया, कहा है कि ये आतंकवाद का दरवाजा है, यहाँ से टेररिज्म एंटर करेगा दुनिया में। मतलब आपने सारे मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया है सऊदी के एक एग्जाम्पल से। और हिंदुओं ध्यान दो, क्योंकि तुम ही अब दुनिया को बचा सकते हो। समीर भाई, मैं गलत तो नहीं हूं? अगर हिंदू जागेगा नहीं तो ये देश छोड़कर के भागेगा। परंतु बुरा ना मानिए स्वामी जी, ये नहीं जागेंगे, हाँ, ये नहीं जागेंगे। अरे जागेंगे। अब तो समीर भाई जगा रहे, स्वामी से नहीं जागेंगे। स्वामी को बोल देंगे कि ये ढोंगी पाखंडी है, लेकिन समीर भाई को थोड़ी बोलेंगे। समीर भाई 18 साल ये क्रांतिकारी पुरुष, हमारे बगल में जो बैठे महान क्रांतिकारी, तबलीगी जमात का हिस्सा थे और आज बता रहे हैं हमें कि सऊदी ने बैन लगा दिया है, लेकिन भारत के अंदर चल रहा है। हम भड़का नहीं रहे, मैं भारत का सरकार को बताता इस जानकारी को। समीर भाई, ये जानकारी इस देश के आम लोगों को होना चाहिए, और जो लोग अपने घरों के अंदर तबलीगियों को, ओ बाप रे, ये क्या है? फजाइले। ये किताब आप पढ़िए, अगर आप तबलीगी जमात को समझना चाहते हैं। ये एक मिनट किताब, में आपको वो कर देता हूँ, 16 आउट कर देता हूँ। 1 मिनट, 16 आउट। जी बताइए आप। ये जो किताब है ये हिंदी में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है। ये किताब आप पढ़िए, फजाइले अमाल इसका नाम है। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको जो है बहुत कुछ पता चलेगा तबलीगी जमात के बारे में, कि तबलीगी जमात क्या काम करती है। और इस पे मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स थोड़ा सा, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जी। बहुत सारी। और इन शॉर्ट आप अगर समझते हैं, 18 साल मैंने ये किताबें पढ़ी हैं और इसके अलग और भी किताबें पढ़ी हैं। आप देखते हैं स्वामी जी, जब इसके ऊपर बात चल रही है, चलिए थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रोशनी डाल देता हूँ, बता देता हूँ। आराम से, थोड़ी नहीं, आराम से डालिए। जब तबलीगी जमात शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी 1850-55 में, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने इसको शुरू किया था। तो वहाँ उनकी जो किताब है मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की, ये लोग क्लेम करते हैं आमतौर पर तबलीगी जमात वाले, कि तबलीगी जमात जो है वो लोगों को, जो मुसलमान लोग हैं उनको दीन पर जो है कायम करने के लिए तबलीगी जमात चल रही है, कि वो लोग नमाज पढ़ना शुरू करें, वो अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, वो नेक बने। लेकिन मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद अपनी किताब के अंदर ये लिखते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मैंने तबलीगी जमात का काम, अगर मैंने तबलीगी जमात का काम लोगों को नमाजी या हाजी बनाने के लिए शुरू किया है, तो वो गलत समझता है। मैंने तबलीगी जमात का काम मौलाना, वो क्या नाम है उनका, कांदली, थानवी, थानवी, अशरफ अली थानवी, अशरफ अली थानवी की तालीमात को आम करने के लिए, बाप रे, जिसने भारत के टुकड़े करवाए थे। ये मैंने तबलीगी जमात का काम शुरू किया है उसको आम करने के लिए। अब अशरफ अली थानवी की तालीमात क्या है? क्या है? टोटल जिहाद, टोटल कट्टरता, इस्लामिक स्टेट, गजवाए हिंद, ये उसकी तालीमात है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गजवा हिंद वगैरह कुछ नहीं है। स्वामी जी क्या झूठ बोलते हो? तो आप खुद समीर भाई बताइए, आप 18 साल उनका हिस्सा थे। गजवा हिंद क्या मजाक है? क्या झूठी बातें? क्या स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती लोगों को भड़काने के लिए गजवा हिंद का नाम लेता है और मुसलमानों को बदनाम करता है? क्या सच बात है? आप बोलिए।
मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ स्वामी जी, उन लोगों को समझ में आएगा जो लोग कहते हैं कि गजवा हिंद कभी नहीं होगा और ये सब चीजें ये है इमेजिनरी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, तबलीगी जमात ही इसका सबसे मेन काम निभाएगी। बाप रे। और वो कैसे निभाएगी मैं आपको बताता हूँ आज। सबसे पहले एक आदमी को जो कि अपनी मस्तियों में मस्त है, नमाज नहीं पढ़ता, इस्लाम को जानता नहीं है, वो कट्टर नहीं है, वो हिंदुओं से नफरत नहीं करता, वो सबके साथ दोस्ती करता है, एक प्लेट में खाना खाता है, घूमता है, उसको ना तो अलतकैया का पता है ना इस्लाम का पता है, वो वाकई जैनवन आदमी है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है क्योंकि वो अभी फॉलो नहीं कर रहा इस्लाम। उसको ये उठाते हैं बाजार से, मोहल्लों से, घर से 10-10 बार जाएंगे, 50-50 बार जाएंगे, उसका बिस्तर, उसके कपड़े पैक करेंगे, उसका ओढ़ने सोने का बिस्तर लेंगे, उसको लेके जाएंगे मस्जिद को लेके चले जाएंगे दूसरे किसी शहर में दूर, वहां ले जाकर के 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए उसको ले जाएंगे और उसको रोजाना ये पढ़ाया जाएगा, यही सारी कट्टरता वाली चीजें कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनको फॉलो करना है, अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करना है, तुम्हारे माँ बाप भी तुमको अच्छा काम करने से रोके तो उनको नहीं मानना है, उनके भी छोड़ देना है। ये सब चीजें जमा करके और ये जो हर साल इज्तिमा करते हैं, बल्कि अब तो ये हर 3-4 महीने में इज्तिमा करने लगे। तो इज्तिमा जो करते हैं, आपने देखा होगा अभी बुलंदशहर में कुछ साल पहले इज्तिमा हुआ था, आई वॉज मुस्लिम दैट टाइम, 2014 की बात है। तो मैं भी उस इज्तिमा में गया था, बीइंग तबलीगी होने के नाते। आपको पता है स्वामी जी वहां कितने लोग जुड़े थे? 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 27 लाख 40 50 हजार। लाख तक इन्होंने गाय काटी थी, वही बात कर रहे हैं ना आप, गाय काटी थी वहां बहुत सारी। ये तो मुझे आइडिया नहीं है, फिर बाद में दंगा भी हो गया था गाय काटने को लेकर के, और वो एक इंस्पेक्टर मारा गया था। एक बात बताना चाहूंगा आपको स्वामी जी, आप सुनिए। जिस वक्त हम बुलंदशहर इज्तिमा के अंदर जा रहे थे तो ट्रैफिक जो था वो तकरीबन 45 किलोमीटर लंबा जाम था, इतनी गाड़ियां थी, 45 किलोमीटर लंबा एक रास्ते पर, और बाकी सारे अलग अलग रास्तों पर यही हाल था। तो हम एक जगह रुके, एक गांव था जो कि सनातनी भाइयों का गांव था, और वहां पर एक शिव मंदिर था। तो उन भाइयों ने, उन सनातनी भाइयों ने हम लोगों की गाड़ी जो बस थी, सब टोपी दाढ़ी वाले, सब मुल्ला कुर्ता पजामा, खाना रखा होगा उनके लिए? खाना नहीं स्वामी जी, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी गाड़ियां अपने खाली ग्राउंड में लगवाई, उनके लिए कपड़ा बिछाया शिव मंदिर के प्रांगण में, और वहां उनको कहा कि यहाँ नमाज पढ़ो। अरे बाप रे। तो हमने वहां नमाज पढ़ी शिव मंदिर के अंदर, खुद मैं उसमें मौजूद था। तो ये हमारे हिंदू भाइयों का प्रेम है, सनातनी भाइयों का, ये इतने सेक्युलर हैं। परंतु वहां इस समय में पता है आपको क्या बात की गई है? वहां इस समय में जब पहुंचे, वहां ये बात की गई है कि इंशाअल्लाह एक दिन हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उस पे भी मुस्लिम राज होगा। और ये किस तरीके से खतरनाक है आप इसको समझिए। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है तबलीगी जमात ने अपना, कि ये लोगों को मजहब के नाम पर एक ऐलान करते हैं, और इनके मस्जिद तो मस्जिद कनेक्शन है। यानी कि ये क्या करते हैं, एक बड़ी मस्जिद से ये कुछ जैसे एक बड़ा शहर है तो इनके सबके एरिया बटे हुए, जो बैठे हुए ना निजामुद्दीन दिल्ली के अंदर मरकज के अंदर बैठे हुए, वहां पे हर एक स्टेट का एक जो है संचालित करने वाला आदमी बैठा हर स्टेट से। उसके बाद हर एक समीर भाई 1 मिनट आप रुकना, 1 सेकंड। या अमृता दीदी है, अमृता अमाला, वो करे अरे पागल इंसान एक्स मुस्लिम चेहरा क्यों दिखा रहा है, प्लीज आए मेरी बात सुनिए। कब तक डरोगे, कब तक डरोगे? अमृता दीदी कब तक डरेगा? ये डर ही मारेगा, ये यूं भी मारे जाओगे डर के कारण। डरो मत, अब सब सामने आएंगे। जब हजारों लाखों नहीं करोड़ों एक्स मुस्लिम दिखेंगे ना, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं करे। मैं सब एक्स मुस्लिमों से कहता हूँ, सब चेहरा ओपन करो। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती सबको प्रोटेक्शन देने के लिए भारत सरकार के पास हमारा बातचीत हो गया। ये देश संविधान से चलता, सरिया से नहीं चलता, घबराने का जरूरत नहीं। और दीदी डिमोरलाइज करने की आवश्यकता नहीं है किसी को, हमारे क्रांतिकारी है ये। और कौन जिंदा रह जाएगा इस दुनिया में? अगर ये लोग आज फेस नहीं दिखाएंगे, कल कौन जिंदा रह जाएगा इस देश के अंदर? सो मैं सबसे कहता हूं, इनका बल बनो, इनको ताकत दो, इनको आर्थिक सहायता देनी है, इनको प्रोटेक्शन देने, लेकिन इनको फेस के साथ आने दीजिए। घबराइए मत, कोई कुछ नहीं करेगा, देश संविधान से चलता है। और ये भगवा पहन करके पिंडदान करके संत हम क्यों बने? इसलिए बने ताकि हम दुनिया को बुराइयों से बचा सके। हमारा और कोई लालच नहीं है, हम अपना पिंडदान कर चुके हैं, लेकिन इनको मरने नहीं देंगे, इनके ऊपर आंच नहीं आने देंगे, इनका बाल को खरोच नहीं आने देंगे।
जी समीर भाई, अब आप चालू करिए। मैं इन शॉर्ट आपको ये कह रहा था कि एक ऐसा नेटवर्क तबलीगी जमात का है कि अगर दिल्ली की जो निज़ामुद्दीन मरकज़ की जो मस्जिद है, बंगले वाली मस्जिद कहते हैं उसको, अगर वो बंगले वाली मस्जिद से कोई फैसला किया जाए तो वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, यहाँ तक कि मोहल्ले की छोटी से छोटी मस्जिद में 1 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। इतना बड़ा नेटवर्क इन लोगों ने फैला लिया है और इतने ये लोग जो जुड़ रहे हैं, इनका मकसद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तादाद अपने साथ जोड़ना, उनको मजबूत करना, यूनाइट करना, उनको रसूलुल्लाह पे लाना, उनको जिहाद की तरगीब दिलाना। और अभी ये दिला रहे हैं दबे लफ्जों में। अभी ओपन नहीं कहते कि हमने जंग करनी है किसी के साथ या हमें किसी को नुकसान पर, अभी तो सिर्फ दीनदार बनाने के लिए उनको जो है दीन का वो दिखा करके डमरू और बुला रहे हैं, दीन का दिखा करके ढपली बजा बजा करके बुला रहे हैं। लेकिन जब सब यूनाइट हो जाएंगे, फिर वहां से किसी एक रात में ये लोग हुक्म कर देंगे कि अब जिहाद का वक्त आ गया है, हमारी जो है इज्जतों पर बात आ गई, हमारी जान पर आ गई, इन काफिरों के साथ जिहाद करो, मरो मारो। और आप देखेंगे कि उसी दिन हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद शुरू हो जाएगा और हमारे नॉन मुस्लिम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं कहता हूं एक दिन करो ऐसा, किसी को ऐसा करो कि कभी तुम भी रूप बदलो और बदल करके जाओ किसी तबलीगी जमात में और जाकर के देखो क्या होता है, समझ में आएगा। बिल्कुल, हमारे पास आपके जैसे ही कई सारे और भाई हैं और उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भेजे अंदर के, और तबलीगी जमात की कुछ आपस की बातें हैं वो हमारे पास आई और भारत सरकार तक भी पहुंच गई है। ये लोग बहुत जल्दी करने वाले, इसलिए मैं हिंदुओं से डर रहा हूं। मैं इसलिए घबरा रहा हूं कि खरगोन के दंगे, करौली के दंगे, ये कोई आम बातें नहीं है, ये तैयारी हो चुकी है, शुरू हो चुका है। इसलिए जाग जाओ हिंदू भाइयों। और जो समीर भाई कह रहे हैं, समीर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इतनी बड़ी संख्या में आज आपको 6000 लोग इस समय पर लाइव देख रहे हैं, 6000 लोग लाइव देख रहे हैं इस समय पर।